नमस्कार, जनमुखियन जी लाइव से मैं अंशुमान रहा। दोस्तों, बात काशी के विकास की। नए साल पर काशी को रोपवे का तोहफा मिलने जा रहा है। रोपवे के जरिए काशी को जान से निजात मिलेगी, ऐसी पूरी उम्मीद की जा रही है। कैंट स्टेशन से लेकर गदौलिया तक चलने वाला यह रोपवे पहले चरण में कैंट स्टेशन से रथ यात्रा तक शुरू किया जाएगा। इसके लिए ट्रायल रन भी शुरू हो गया है। तो रोपवे को लेकर काशी के लोगों का क्या कहना है, इसके लिए काशी के अलग अलग वर्ग के लोगों से हमने बात की। तो आइए जानते हैं काशी के लोग रोपवे को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनका क्या कहना है। ये वाराणसी के सांसद और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का बहुत साहसिक निर्णय है। ये ऐसा निर्णय है कि ये तो उन्होंने ट्रायल बनास के लिए शुरू किया है, और बनास में जिस हिसाब से ट्रैफिक आ रही है उस हिसाब से मतलब निश्चय ही आगे ये बनास की दिशा दशा को बदलने वाला, और ये बनास में सफल होना ही होना है। मेरा तो एक निवेदन है कि प्रशासन से कि ये इसको एक कैंट से और विशेषणगंज एरिया में खासकर राजघाट पुल तक पहुंचाए, अलग से और रोपवे बनाए। देखिए, रोपवे की जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है कि एक यात्री को क्या चाहिए। एक यात्री को ये चाहिए कि जिस शहर में हम जा रहे हैं वहाँ हमको अच्छे सुलभ दर्शन हो जाए, गंगा मैया की तरफ से आरती के दर्शन हो जाएं, पहुँचना आना जाना हमारे लिए सुगम हो। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो रोपवे भारत का पहला एक नगर में जो चालू किया है, वो अपने आप में एक नई मिसाल है, जिससे कि बनारस की जो प्राचीन संस्कृति है वो भी उसकी धरोहर जिंदा रह जाएगी, और लोगों को जो आधुनिकता का जो मज़ा मिलने वाला है, जो रोपवे से शहर को देखने का जो नज़ारा होगा। बचपन से हम लोगों ने काशी की गलियों का आनंद लिया है, और जब उन्हीं गलियों को हम ऊपर रोपवे से देखेंगे, उसका जो यात्रियों का जो एक अलग रुझान आएगा, वो वाकई सोच करके मन गदगद हो रहा है। और मुझे लगता है इससे यात्री और बढ़ेंगे। जब लोग आएंगे तो रोपवे भी अलग से सफ़र करने की डिमांड करेंगे और ज़रूर जाएंगे। तो निश्चय ही हमारे बनारस में जो बाहर से आते हैं और जो जिनको जल्दी काशी धाम या विश्वनाथ जी का दर्शन करके जाना है, तो वो रोपवे से बड़ी आसानी से तुरंत दर्शन करके उसी दिन जा सकते हैं। और ऐसे में हमारी ट्रैफिक समस्या जो बनारस की है वो निश्चित रूप से कम होगी। उसमें उसकी कमी को कम करने में ये सहायक होगा। अगर ये रोपवे इंडिया का फर्स्ट इंट्रा सिटी अर्बन कनेक्शन है, और ये एक आकर्षण का केंद्र के साथ साथ बनारस की जो है जीडीपी के ग्रोथ में भी सहायक होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काशी में चहुं ओर प्रगति हो रही है। और अगर कहीं न कहीं ये कहा जाए कि पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अगर विकास परियोजनाएं कहीं हो रही हैं तो वह काशी ही है। एक तरफ रिंग रोड चारों तरफ से काशी में बनना, तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट काशी में आ रहे हैं, और इसी कड़ी में एक रोपवे जो कि लगभग बन करके तैयार है और नए वर्ष में जिसका शुभारंभ होना है, कहीं न कहीं काशी की प्रगति में यह भी एक बड़ा कदम है। रोपवे से न केवल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आसान होगा, सड़क पर वाहनों का दबाव भी कम होगा, और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण में भी यह एक बड़ा कदम है। नए साल पर हम लोग और विकास करते जा रहे हैं, और काशी में और नई नई चीज़ें खुल रही हैं। जैसे एक इकलौता और अनोखा प्रोजेक्ट है रोपवे प्रोजेक्ट, जो बहुत सारे टूरिस्ट और हम लोगों के लिए भी काफ़ी मदद कर सकता है कि हम लोग को एक जगह से दूसरे जगह जाने में जो भीड़ की दिक्कतें होती थी, और काशी का जो ऊपर से एक नज़ारा है वो अलग तरीके से हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये नए साल रोपवे के नाम। वाराणसी में यदि हम विकास की बात करते हैं तो हर क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो आपका पर्यटन से लगा हो, या धार्मिक हो, या सात्विक हो, हर क्षेत्र में हमारे माननीय प्रधानमंत्री एवं सांसद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में या उनके सानिध्य में जो विकास हुए हैं वो अविस्मरणीय है। वो यहाँ के यातायात को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने यहाँ रोपवे की शुरुआत की है। यातायात के लिए यह रोपवे वाराणसी में
बहुत ही यूजफुल होगा, बहुत उत्तम होगा, लाभदायक होगा। जब यातायात के साधन अधिक हो जाते हैं, लोगों को सुविधाएं होती हैं, इससे पर्यटन को नई हवा मिलेगी। जब पर्यटन को नई हवा मिलेगी तो निश्चित ही है कि वाराणसी का विकास और अधिक ऊंचाइयों पर जाएगा। ये प्रोजेक्ट बनारस के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बनारस एक कॉम्पैक्ट शहर है, सकरा शहर है, जिसमें रोड और जो बाकी चीज़ें हैं वो काफ़ी छोटी है और हर तरफ इमारत है, पुरानी चीज़ें, बिल्डिंग है। तो ऐसे शहर में रोड और जो है ट्रांसपोर्टेशन में कभी भी बड़ी रोड नहीं आ सकती। तो हमें कोई अल्टरनेटिव ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा, या तो हम नदी या तो हम गंगा नदी के थ्रू बोट को यूज़ करें या आसमान में रोपवे वाला यूज़ करें। रोपवे का फ़ायदा ये होगा कि नीचे का जो है कंजेशन का ऊपर से जाने वाले लोगों के रास्ते में उनके सफ़र में कोई जो है दिक्कत नहीं होगी, और ये शहर में जो यातायात की समस्या है, भीड़ है, उसको भी घटाएगा। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि टूरिस्ट लोगों को एक बनारस में नई चीज़ दिखेगी जो कि किसी और शहर में नहीं है। तो ये मेरे विचार से बनारस के विकास के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में बहुत भारी इजाफा हुआ है और इसको देखते हुए बनारस की सड़कों पर बहुत ही ज़्यादा लोड हो गया है। स्पेशली विश्वनाथ मंदिर के आसपास और गदौलिया और चौक पर बहुत ही ज़्यादा लोगों का आवागमन हो रहा है। अभी मैंने देखा कल ही जो अभी ये न्यू ईयर के सेलिब्रेशन हो रहा है, कितने लोग काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जा रहे हैं और पूरा रास्ता पूरी तरह से ट्रैफिक जैम है वहाँ पर। तो मेरे ख्याल से ये जो रोपवे परियोजना है ये बहुत ही अच्छी परियोजना है, क्योंकि बहुत से श्रद्धालु सिर्फ काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए आते हैं, तो वो लोग सीधे कैंट स्टेशन से वहाँ पर चौक पे गदौलिया पे पहुँच सकते हैं। इससे सड़कों पर जो ट्रैफिक का लोड है वो कम होगा। तो अभी तो ये मुझे तो बहुत अच्छा समझ में आता है और ये मोदी सरकार की बहुत ही अच्छी परियोजना और विकासकारी परियोजना मुझे लगती है, और हम लोग भी इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जब रोपवे बनेगा तो हम भी इस पे जाएंगे और चढ़ के आनंद लेंगे कि भाई ये एक अनूठी चीज़ है इंडिया के लिए कि परिवहन के लिए रोपवे का प्रयोग हो रहा है। रोपवे के बारे में जैसे कहा जा रहा है, ये अभी शुरुआत होने वाली है। मेरे ख्याल से तो ये काशी का एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन हो जाएगा। रही बात ट्रांसपोर्ट में कितना वो हेल्प कर पाएगा, ये तो आगे के दिनों में आकर के हमें देखना है, क्योंकि ये मतलब गदौलिया से जैसे बहुत से ऐसे एरिया को वो कनेक्ट कर रहा है जिसमें काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। अगर जैसे गदौलिया वाले एरिया में भीड़ भाड़ है तो अगर जो रेगुलर जाने वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का माध्यम बन सकता है। इससे पोल्यूशन भी कम होगा, क्योंकि गाड़ियाँ कम चलेंगी तो पोल्यूशन भी कम होगा, लोगों का समय भी कम लगेगा और ये आगे के दिनों में टूरिस्ट का भी अट्रैक्शन होगा। तो मेरे ख्याल से ये रोपवे बहुत बड़ा एक सुविधा होना चाहिए बनारस के लिए। रोपवे से मुझे लगता है कि एक तो ये एक टूरिस्ट के लिए एक नया अट्रैक्शंस है। इसके अलावा हमारे काशी में टूरिज़्म बहुत बढ़ गया है और लोगों का आवागमन इतना ज़्यादा होने से ट्रैफिक की भी समस्याएं कहीं काफ़ी बढ़ गई हैं, और इस रोपवे से सड़क की जो ट्रैफिक है मुझे लगता है काफ़ी हद तक नियंत्रित हो पाएगी। और इस रोपवे का ना ही जो टूरिस्ट हैं वो तो लाभ लेंगे ही, इसके अलावा हम सब काशीवासी भी इसको बहुत एंजॉय कर सकते हैं। विकास हो रहा है, इसको विकास की तरह आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। एक हमारे लिए शहर के लिए एक अट्रैक्शन होगा आसपास के शहरों में, क्योंकि कहीं भी रोपवे नहीं है। मेरे अपने खुद के राय से तो ये समझता हूँ कि एक कोई बड़ी परियोजना है, क्योंकि बनारस बहुत बड़ा शहर एरिया वाइज तो नहीं है, लेकिन हाँ पॉपुलेशन वाइज तो डेफिनेटली है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि काफ़ी सालों से इसकी नीड थी। तो अगर ये बहुत सालों बाद जाकर के बन रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है इसको। रोपवे का शुभारंभ नए साल पे होने जा रहा है, जिससे बहुत सारी हमें सुविधाएं मिलेंगी। हमारी जो सिटी पहले से आ रही है वो अब स्मार्ट सिटी में बदल जाएगी। यातायात से भी बहुत एक अच्छा सुविधा मिलेगा, जो कि बहुत भीड़ भाड़ से हम बचेंगे। बहुत बहुत बड़ी बधाई सभी काशीवासियों को, जो 2026 में हमें एक उपहार के रूप में मिल रहा है रोपवे। उससे
जो आज काशी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम देख रहे हैं कि यहाँ की बनारस की गलियाँ, बनारस के रोड्स जो हैं, बहुत सारे फ्लाईओवर्स बनने के बावजूद आज भी टूरिस्ट की इतनी ज़्यादा इन्फ्लक्स है कि इसके कारण सारी गलियाँ और सारे रोड्स एकदम चौक से हो गए हैं और बहुत हैवी ट्रैफिक है, जिससे जगह जगह जैम की स्थिति मिलती है। और एक दूसरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है बनारस की कि यहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जैसा कि हमने पिछले साल भी देखा। तो इन दोनों को राहत दिलाने के लिए, इन दोनों समस्याओं से राहत दिलाने के लिए रोपवे एक बहुत अच्छा गिफ्ट है हम सभी के लिए, और ये बिल्कुल पोल्यूशन फ्री होने वाला है। तो इस केस में ये बहुत अच्छा अनुभव होगा काशी वासियों के लिए भी और जो टूरिस्ट आएंगे उनके लिए भी, क्योंकि वो ऊपर से काशी को, एक पुरानी काशी और नई काशी दोनों का दर्शन कर पाएंगे एक साथ। बनारस में रोपवे में हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार का, बनारस शहर से भीड़ कम करने का। बनारस एक टूरिज्म प्लेस शुरुआत दिनों से रहा है और जैसे जैसे समय बीतता चल रहा है टूरिस्ट का आवागमन बढ़ता चल रहा है। इस रोपवे प्रोजेक्ट से मुझे उम्मीद है कि कैंट स्टेशन से गोदलिया तक जो टूरिस्ट सड़क के माध्यम से चलते थे वो रोपवे का उपयोग करेंगे, जिससे कि सड़क के ऊपर भार कम होगा। नए साल में रोपवे शुरू कर रही है सरकार, उससे हम लोगों को उम्मीद है कि यहाँ के टूरिज्म में एक बहुत ज़बरदस्त उछाल आएगा। ये अपने आप में एक पूरी तरह से एक नई चीज़ होगी जो अभी तक इस एरिया में कहीं नहीं है, कश्मीर को छोड़ के, और ये पर्यटकों को 100% आकर्षित करेगी और इससे हम लोगों की अर्थव्यवस्था में और वाराणसी के लोगों को निश्चित रूप से आने वाले समय में फ़ायदा मिलेगा। हमारे काशी में एक चर्चा बेहद आम है, रोपवे परियोजना का शुभारंभ होने वाला है, जिसे विकास की नई ऊंचाई बताया जा रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि यह परियोजना आम लोगों की जरूरतों से ज्यादा एक दिखावटी योजना दिखती है। काशी की असली समस्याएं आज भी जाम, साफ सफाई, मूलभूत परिवहन, स्थानीय दुकानदारों और निवासियों की परेशानियां हैं, जिनका समाधान अब तक प्रभावी ढंग से नहीं हो पाया है। रोपवे से कुछ पर्यटक को सुविधा जरूर मिलेगी, लेकिन इससे आम काशीवासी के जीवन में कितना वास्तविक सुधार आएगा, यह सवाल बना हुआ है। उल्टा निर्माण और संचालन के दौरान विस्थापन, व्यापार पर असर और शहर के पारंपरिक स्वरूप को नुकसान पहुंचने की भी आशंका है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि रोपवे काशी के विकास से ज्यादा प्रचार का माध्यम बन सकता है। जब तक विकास योजनाएं आम नागरिकों की जरूरतों और जमीनी समस्याओं का पर केंद्रित नहीं होंगी, तब तक ऐसी परियोजनाएं विकास कम और दिखावा ज्यादा दिखेंगी। रोपवे का आगाज होने जा रहा है नए साल पे। देखिए, सबको पता है कि बनारस जाम की जो परेशानियों से बहुत जूझ रहा है। नए फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, कितने रूट डाइवर्जन्स होते हैं, उसके बाद भी तकलीफें जनमानस की बढ़ती ही जा रही हैं। सरकार का एक बड़ा अच्छा कदम है ये रोपवे, और मुझे ऐसा लगता है कि जब ये रोपवे शुरू होगा तो जो हमारे जो भी दर्शक जो हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जो हमारे जनमानस जो इसका प्रयोग करेंगे उनको बड़ा लाभ होने वाला है। आपको एक लाभ तो ये होगा कि नहीं, जो एक कंजेशन है, जो जाम है, उससे मुक्ति मिलेगी, और चूंकि ये एक आपको सस्ते दरों पे आपका आवागमन होगा, उससे बड़ा लाभ रहने वाला है। लेकिन मेरा काशी वासियों से एक बड़ी विनती ये है कि जब भी कोई नई चीज़ आती है तो हम लोग पहले तो बड़े ही उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन ये दिमाग में रखना होगा कि नहीं, इसका रख रखाव भी हमारी ही जिम्मेदारी है। अगर हम उसमें साफ सफाई नहीं रखेंगे, कहीं पान पीक और जो तंबाकू खा के थूकेंगे, उसकी रख रखाव नहीं, उसमें गंदगी फैलाएंगे, तो वो हमारे लिए ही आगे हानिकारक होने वाला है। तो जिस चीज़ का जैसे हम अपने घर का साफ सफाई रखते हैं, वैसे ही इस रोपवे को हमको साफ सफाई रखना पड़ेगा। एक सवाल हम लोग सबके मन में गूंज रहा है कि ये जो रोपवे का प्रोजेक्ट बनारस में चालू होने जा रहा है, बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और इसका काफ़ी हद तक काम पूरा हो चुका है। फर्स्ट फेज़ इसका बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, ट्रायल रन उसका चल रहा है और मुझे बहुत खुशी है। मैं काशी वासियों को शुभकामना देना चाहता हूँ और मुझे ऐसा महसूस होता है कि इससे जो सरकार की जो मंशा है कि इससे थोड़ा ट्रैफिक में सुधार होगा, उसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ज़रूर हो। एक चीज़ ज़रूर है कि ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन ज़रूर बनेगा, क्योंकि बनारस संभवतः दुनिया में दूसरा या तीसरा शहर है जहाँ पे किसी शहर में, पहाड़ी इलाकों के अलावा किसी शहर में ऐसा रोपवे प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो प्रोजेक्ट निश्चित रूप से बनारस में ज़्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने में ये सहयोग करेगा
और इससे बनारस का व्यापार जो खास करके टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड व्यापार है उसको बेहतर और अपने आप को करने में एक सहयोग मिलेगा। लेकिन रोपवे की उपयोगिता कुछ हद तक थोड़ी सी कम इसलिए हो जाती है क्योंकि इसका स्पैन बहुत छोटा सा है कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक का, जिसमें बीच में मात्र 2 स्टेशन हैं, एक विद्यापीठ पर और एक रथ यात्रा पर, और रथ यात्रा से सीधे गोदौलिया तक ये जाता है। तो मुझे लगता है कि यदि सही इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में अगर इसका थोड़ा सा विस्तार किया जाए तो संभवतः लोगों को जाने में सहूलियत और हो सकती है। अगर हम देखें तो रोपवे का एक तरह से ट्रैवल में यूज़ वन ऑफ द यूनिक वेज रहेगा वाराणसी के लिए, और जो कि हमारे जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, तो ये एक बहुत नया एक्सपीरियंस रहेगा काशी वासियों के लिए। स्पेशली जो लोग जो है बाहर से आएंगे या जो लोग यहाँ पे क्या बाबा का दर्शन करना चाहेंगे, उनके लिए बहुत सुगम हो जाएगा कि वो लोग डायरेक्टली एक रेलवे स्टेशन पे उतर के बाबा के दर्शन के लिए जा पाएंगे। एज सच थोड़ा बहुत ट्रैफिक कंजेशन में भी इसमें राहत मिलेगी, बिकॉज जो ट्रैवलर्स हैं वो लोग इस चीज़ का आनंद उठा पाएंगे। हम भी एज काशीवासी अपने काशी शहर को ऊपर से देखना चाहेंगे, तो जब भी ये शुरू होगी परियोजना, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि पहले कुछ लोगों में रहें जो इसका जो है लुत्फ उठा पाएं। काशी वासियों को बहुत ही लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो हमारे काशी में जो ट्रैफिक रहता है उससे बहुत आराम मिलेगा लोगों को। साथ ही साथ एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो समय लगता है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा कम समय लगेगा लोगों को। ये पर्यटन स्थली है, धार्मिक स्थली है, शैक्षणिक स्थली है, तो आने वाले हर पर्यटक को, आने वाले यात्रियों को सिटी के सेंटर में पहुंचने के लिए इतना सुगम साधन मिलेगा, तो उससे यातायात में भी अनुकूलता रहेगी और लोगों को, आने वालों को परेशानी भी नहीं होगी। हमारा जैन मंदिर भी 4 तीर्थंकरों के यहाँ जन्मभूमि है, तो उसमें भी हम यही चाहेंगे कि इसका विस्तार भी हो और आगे भी आने वाले यात्रियों को सुविधा मिलती रहे। ऐसा हमारे पीएम साहब का जो सपना है, योगी जी का जो सपना है, वो पूरा हो और यातायात जो यहाँ पर विशेष दिक्कत का सामना आम लोगों को करना पड़ता है, उससे उनको सुगमता रहे। मुझे अत्यंत खुशी है कि हमारे बनारस में बाबा विश्वनाथ की जो नगरी है, जो कि एक हमारे देश की पारंपरिक संस्कृति का एक आईना रही है, उसमें विकास कार्य बहुत तेजी से हो रहे हैं और हमारे शहर को एक रोपवे मिलने जा रहा है। ये हमारे लिए अत्यंत खुशी की बात है। हमें हमारे जो आधुनिक जीवन शैली में जो जाम की समस्या है, लोगों के ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है, प्रदूषण की समस्या है, कार्बन उत्सर्जन की समस्या है, तथा विभिन्न तरीके से एक विकास में जो गति की जरूरत होती है, उस समस्या को रोपवे ने सॉल्व किया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप देखेंगे कि रोपवे जब ऊपर से गुजर रहा होगा, तो हमारे बनारस को एक अलग ही नजरिए से पूरे विश्व को दिखाएगा। यह सिर्फ एक दिखावे की परियोजना नहीं है, इसकी वजह से काशी में चल रहे विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेंगे, उनके रोजगार बढ़ेंगे, पर्यटनों के लिए समय और धन की बचत होगी, यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी, शहर वासियों के लिए यातायात की भीड़ की समस्या में निदान मिलेगा। रोपवे स्टार्ट होने वाली है और जल्दी रोपवे स्टार्ट होने से फ़ायदे क्या क्या मिलने वाले हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट लोग जो है अगर 1 घंटे के लिए बनाना चाहते हैं, ट्रेन में रुके अपना, अगर स्टेशन पर लगेज रखा और तुरंत जो है बाबा के मंदिर के प्रांगण के पास जो है पहुँचे और दर्शन करने का उनको लाभ होगा। और मतलब कि रोपवे से कई फ़ायदे क्या हैं कि बनारस की स्थिति जो इतनी ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन में हमारे लोग परेशान होते हैं, ट्रैफिक इंचार्ज परेशान होते हैं, उससे बड़ी राहत मिलेगी। अब और प्लस मेंटल हैरेसमेंट जो हमारे टूरिस्ट के साथ होता है कि जो गोदलिया जाना चाहता है वो पता लगता है मोर एक्सपेंसिव तरीके से जाता है, मोर कस्ट लोग और ट्रैफिक ऑटो वाले, टोटो वाले बहुत घुमा के लाते हैं, तो ये मेंटल हैरेसमेंट भी लोग को कम होगा। रोपवे से बनारस की जनता को काफ़ी इसमें राहत मिलेगी और आने वाले टूरिस्ट को भी जो भीड़ भाड़ में फंसे रहते हैं उसके लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ और सराहनीय चीज़ मिलेगी। हम यही देशवासियों से और बनारस की जनता से कहते हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए कितनी तरक्की और बनारस करता है।
लगभग ये 4 किलोमीटर की परियोजना है, जिसमें एक व्यक्ति को स्टेशन से उतर के जाने में मंदिर तक लगभग 45 से 50 मिनट लगते हैं। यह योजना की वजह से आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट में या 15-20 मिनट के अंदर 15-20 मिनट में वो पहुंच जाएगा। दिन भर में लगभग यह 1 लाख लोगों को लेकर आने जाने का काम करेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान में बनारस के अंदर रोपवे पहली बार एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट योजना के तहत बनाई गई है। यह वास्तव में विकास के लिए बहुत अच्छी योजना है। इसमें बहुत बहुत धन्यवाद मोदी सरकार को, योगी सरकार को, जिसने ये किया। और सबसे बड़ी धन्यवाद मुझे आज की तारीख में व्यापारियों को भी देना होगा कि इस रोपवे कार्यक्रम में व्यापारियों ने अपना नुकसान झेल कर भी उस परियोजना को पूरा करने में पूरा सहयोग किया है। काशी में लगने वाले रोपवे के लिए मैं काशीवासियों को तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूं और इसका बहुत ज़्यादा लाभ हमें मिलेगा। जैसे कि यात्रा हमारी काफ़ी सुगम हो जाएगी, प्लस एक नया टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन जाएगा। जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद चुने गए हैं, तब से कई क्षेत्रों में यहाँ पे विकास देखने को मिला है। और ये रोपवे जो स्टार्ट हो रहा है, इससे बनारस में जो जाम की समस्या है पिछले काफ़ी दिनों से, इससे हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा निजात मिलेगी। जो रोपवे प्रोजेक्ट है ये सिर्फ विकास की बात नहीं है, बल्कि एक समय की मांग भी आप कह सकते हैं इसे। इससे सिर्फ हमें नहीं, यहाँ तक कि पर्यटकों को बहुत सहायता मिलेगी। ये मॉडर्न ब्लेंड है एंशियंट हेरिटेज का और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। ये काशी की सकरी गलियाँ और यहाँ की भीषण ट्रैफिक को देखते हुए सरकार ने ये बहुत अच्छा निर्णय उठाया है। इसका मैं पूरा समर्थन करता हूँ। इससे विकास नहीं, यहाँ तक कि टूरिज़्म इंक्रीजमेंट जो भी अपने वाराणसी को जो भी फ़ायदा मिलेगा, ये सरकार को भी और हमको यहाँ रहने वाले वाराणसी के लिए बड़ी गर्व की बात है। तो मेरे हिसाब से रोपवे की शुरुआत से कुछ हद तक ट्रैफिक की प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी,